देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के इंग्लिश से चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस वीडियो में पढ़ने वाले इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए इसके जो मीनिंग्स है ना, जो बट पावर है पहले ही लिख चुके हैं, आप सारे नोट कर सकते हैं। आपको जो ट्रांसलेशन में आसानियत हो जाएगी, इससे आप समझ पाएंगे इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा इंग्लिश टू हिंदी में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उसको समझे। डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। डिस्क्राइब वर्णन कीजिए एनीज, एनी की अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का की के, तो एनी की फीलिंग्स भावनाओं का, एनी की भावनाओं का वर्णन कीजिए अबाउट हैविंग अ डायरी, एक डायरी लिखने के बारे में, कि वो डायरी क्यों रखती हैं, उनकी भावनाओं का वर्णन कीजिए, किस वजह से वो रखती हैं। ओके, तो देखिए इसका आंसर देखिए और उसका ट्रांसलेशन देखें। एनी, तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है एनी फील्स, एनी महसूस करती हैं, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, एस बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। एनी फील्स, एनी महसूस करती हैं। इट इज सिली, इट इज सिली, यह है क्या है, बेवकूफ़ी है। सिली होता बेवकूफ़ होना। फॉर अ 13 ईयर्स ओल्ड टीनेजर, वो अपने आप को समझते हैं कि वो 13 साल की एक क्या है, किशोर अवस्था में क्या है, वो सिली हैं, बेवकूफ़ हैं। टू हैव अ डायरी, एक डायरी जो रखती है ना, वो अपने आप को बेवकूफ़ समझती हैं। ओके, एज इट वुड सीम्स, इससे प्रतीत होगा कि, तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर देखिए। एनी फील्स, एनी महसूस करती है। इट इज सिली, यह क्या है, बेवकूफी है। फॉर अ 13 ईयर ओल्ड, कि एक 13 साल की लड़की किशोर अवस्था में टू हैव अ डायरी, एक डायरी रखती है। एज इट वुड सीम, जिससे कि प्रतीत होगा कि सी हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त तो हैं। एंड अदर पीपल, और वो दूसरे लोगों से टॉक टू, बात करते हैं। बट इन रियलिटी, सच्चाई में, सी राइट्स, वह लिखती है, सब्जेक्ट आगे वर्ब आ गया, एस बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सी राइट्स, वह लिखती हैं, डेट की सी फील्स वेरी लोनली, कि वो बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई हैं। ओके, अकेली पड़ गई हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। तो डायरी रखने के बाद में और डायरी लिखने के बाद में ऐसे महसूस करते हैं कि वो ज्यादा अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि उनसे लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सिली हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी थिंक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी थिंक डेट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। व्हाई डज एनी, एनी क्यों, थिंक सोचती हैं, डेट की, सोचती हैं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या गया, डज। एनी क्यों सोचती हैं, डेट की, पेपर हैज मोर पेशेंस, मतलब पेपर में ज्यादा सब्र होता है, धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर एनी बिलीव्स, एनी विश्वास रखती हैं। देखिए बिलीव्स में फिर से ऐसा गया, बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। एनी विश्वास रखती हैं, डेट की, पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर में बहुत ज्यादा क्या होता है, धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा, बिकॉज, क्योंकि। इट लिसन्स, यह सुनता है, टू हियर, जो भी कहा जाता है, मोर पेशेंसली, देखिए धैर्य पूर्वक ही सुनता है, कौन, पेपर। बट इस तरीके से किसी व्यक्ति से कहोगे तो वो नहीं सुन पाएगा। एंड और इन अ साइलेंट वे, और शांत तरीके से, शांत तरीके से पेपर के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो उस पर। आगे है, इट डज नॉट रिएक्ट, और यह रिएक्ट भी नहीं करता है, फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और वो भी नेगेटिव वाला। ओके, इट डज नॉट रिएक्ट, यह रिएक्ट नहीं करता, प्रतिक्रिया कोई नहीं देता है। लाइक जैसे अदर पीपल, जैसे कि दूसरे लोग देते हैं प्रतिक्रिया, उनसे कुछ कह दो तो वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। ओके, इस तरीके से पेपर नहीं करता है। एंड और ऑल्सो बिकॉज, और यह, एंड ऑल्सो बिकॉज, और यह भी क्योंकि, सी कैन कॉन्फाइड, वह बहुत ज्यादा विश्वास कर सकती थी। ओके, एंड ऑल्सो बिकॉज, क्योंकि यह भी। ओके, सी कैन कॉन्फाइड, वह विश्वास कर सकती थी, इन हर डायरी, अपनी डायरी पर, ऑल हर सीक्रेट्स, अपने सारे रहस्यों पर। तो अपने सारे रहस्यों पर वो विश्वास भी कर सकती थी कि उसमें सेफ है डायरी के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम सी गिव टू इट। व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक को क्या लालच था, टू कीप रखने का, और डायरी, एक डायरी को रखने का क्या लालच था। ओके, किस वजह से वो डायरी रखती थी। ओके, व्हाट नेम, क्या नाम था, सी, जो सी, व्हाट नेम, क्या नाम था, सी गिव टू इट, जो उसने उसको नाम दिया था, उसका नाम क्या था, उस डायरी का नाम क्या था। तो देखिए इसका आंसर है, एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी बिकॉज, एनी फ्रैंक वांटेड, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। एनी फ्रैंक वांटेड, एनी फ्रैंक चाहती थी, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, अ डायरी, एक डायरी को, बिकॉज, क्योंकि, सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उनका कोई नहीं था, कौन नहीं था, अ रियल फ्रेंड, एक असली फ्रेंड, एक असली फ्रेंड कोई नहीं था। ओके, इस वजह से वो डायरी रखना चाहती थी और डायरी बनाए रखना चाहती थी।
ओके, डायरी वॉज कॉल्ड किटी बाई हर। द डायरी वॉज कॉल्ड किटी बाई हर। द डायरी, उस डायरी को, वॉज कॉल्ड कहा जाता था, पेशी वॉइस से कहा जाता था, किटी किटी वाई हर उनके द्वारा, किसके द्वारा, एनी फ्रैंक के द्वारा। तो एनी फ्रैंक के द्वारा उसको किटी कहा जाता था। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। देखिए एनी क्यों, वांट टू कीप रखना चाहती थी, तो देखिए एनी क्यों रखना चाहती थी अ डायरी, एक डायरी को। तो एनी क्यों एक डायरी को लिखना चाहती थी या रखना चाहती थी, इसका आंसर देखें। देखिए आंसर देखिए इसका, एनी वांट्स टू कीप अ डायरी, एनी चाहते थे, सब्जेक्ट आगे वर्ब आ गया, बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्योंकि ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ओके, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। एनी चाहती थी, देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगा एस। एनी चाहती थी टू कीप रखना अ डायरी, एक डायरी को एस के रूप में देखिए किस वजह से रखना चाहती हैं। सी डिडंट हैव, क्योंकि उनका कोई नहीं था, फ्रेंड दोस्त, क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं था, इस वजह से वो डायरी लिखना चाह रही है अकेलेपन की वजह से। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। देखिए व्हाट मेक्स क्या बनाती है, राइटिंग राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अजीब अनुभव या अनोखा अनुभव, ओके, प्रदान करती है एक डायरी को लिखना। एनी फ्रैंक के लिए, फॉर एनी फ्रैंक के लिए डायरी को लिखना क्यों एक अजीब या अनोखा अनुभव उनको प्रदान करती है, देती है या बनाती है। इसका आंसर देखें अब। फर्स्ट, पहली बार, सी हैड नेवर, पहली बार उसने कभी नहीं, रिटर्न ऐसा लिखा था, एनीथिंग कुछ भी, लाइक जैसे दिस बिफोर एंड सेकेंडली, पहले और उन्होंने दूसरी बार लिखा, दिस बिफोर एंड सेकेंडली, पहली बार और उन्होंने दूसरी बार लिखा। सी थॉट, उसने सोचा, सी थॉट, देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, सी थॉट, उसने सोचा, डेट की, नोबडी, कोई नहीं, इज गोइंग टू रीड, कोई नहीं पढ़ने वाला, तो इस तरह से निकालेंगे, कोई नहीं पढ़ने वाला। ओके, और वुड बी इंटरेस्टेड, और कोई नहीं रुचि लेने वाला होगा, वुड बी होगा, इन हर डायरी, उसकी डायरी के अंदर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक अजीब एक्सपीरियंस मिला है इनको, वो कैसा मिला है। तो इन्होंने पहली बार तो ये ऐसा कुछ लिखा ही ना, तो इनको अजीब लगा, एक अनोखा अनुभव लगा। ओके, और इन्होंने सोचा कि कोई इसकी डायरी को पढ़ने वाला है नहीं, ओके, और ना ही रुचि लेने वाला है, तो ऐसा वो महसूस कर रही हैं, ऐसा सोच रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। व्हाई डज एनी, एनी ने क्यों, एनी क्यों प्रोवाइड बता देती हैं, मुहैया करा देती हैं, ब्रीफ स्केच अपने एक संक्षिप्त विवरण, ऑफ हर लाइफ अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी के बारे में क्यों वो बता देती हैं सबको। देखिए एनी प्रोवाइड्स, एनी मुहैया करा देती हैं, बता देती हैं, ब्रीफ स्केच एक संक्षिप्त विवरण बता देती हैं। ओके, चारित्र चित्रण कर देती है अपनी जिंदगी का, ऑफ हर लाइफ अपनी जिंदगी का, सिंस जब से, नो वन वुड, जब से कोई नहीं, अंडरस्टैंड उनको समझा था। ओके, तब उनको कोई नहीं समझा था, तब से अपना वर्णन कर देती हैं वर्ड शब्दों में, ऑफ हर म्यूजिंग अपनी सोच के, ऑफ हर म्यूजिंग अपनी सोच के शब्दों में वो वर्णन कर देती हैं। ओके, यदि इफ, यदि द वर टू जंप राइट इन, यदि कोई आगे इसको पढ़ जाता है उनकी डायरी को, तो वो क्या कर देती हैं, उनके शब्दों में वो वर्णन कर देती हैं, और कुछ लोग उसकी जो डायरी है उसको पढ़ के आगे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं।